पृथ्वी का अद्भुत रहस्य, एक सफर हमारे ग्रह के भीतर। यह सफर हमें हमारे ग्रह की गहराइयों में ले जाएगा, जहां हम जानेंगे कि हमारी धरती के नीचे क्या छिपा है। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक अद्भुत यात्रा पर निकलेंगे। एक ऐसी यात्रा जो हमें इस विशाल ब्रह्मांड में मौजूद हमारे घर, हमारी पृथ्वी के अंदर ले जाएगी। ये यात्रा न केवल रोमांचक होगी, बल्कि ज्ञानवर्धक भी होगी। हम रोज इस धरती पर चलते हैं, खेलते हैं, रहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे क्या है? हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे छिपे रहस्यों को जानने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस धरती पर चलते हैं, खेलते हैं, रहते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि हमारे पैरों के नीचे क्या है? धरती की सतह के नीचे छिपे अनगिनत रहस्यों को जानने के लिए हमें गहराई में जाना होगा। इस धरती के नीचे छिपे हैं अनगिनत रहस्य, परतें और कहानियां। इन परतों में छिपी हैं हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति की कहानियां, जो हमें बताती हैं कि यह ग्रह कैसे बना और कैसे विकसित हुआ। आज हम इसी रहस्य को उजागर करेंगे और जानेंगे कि कैसे हमारी पृथ्वी बनी है, इसकी परतें क्या हैं और इनका हमारे जीवन में क्या महत्व है। हम जानेंगे कि कैसे ये परतें समय के साथ बदलती हैं और कैसे ये हमारे पर्यावरण और जीवन को प्रभावित करती हैं। इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक इन रहस्यों को उजागर करने के लिए काम करते हैं। वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक विभिन्न उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करके धरती की परतों का अध्ययन करते हैं। वे नमूने इकट्ठा करते हैं, प्रयोग करते हैं और डेटा का विश्लेषण करते हैं, ताकि वे समझ सकें कि हमारी पृथ्वी कैसे बनी और कैसे बदलती है। धरती की परतों का अध्ययन करने से हमें यह भी पता चलता है कि प्राकृतिक आपदाएं जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप कैसे और क्यों होती है। ये जानकारी हमें इन आपदाओं से बचने और उनके प्रभाव को कम करने में मदद करती है। इसके अलावा धरती की परतों में छिपे जीवाश्म और प्राचीन अवशेष हमें हमारे अतीत के बारे में बताते हैं। ये अवशेष हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे रहते थे और उन्होंने अपने पर्यावरण के साथ कैसे तालमेल बिठाया। इस सफर के अंत में हम यह जानेंगे कि हमारी पृथ्वी कितनी अद्भुत और जटिल है। यह हमें यह भी सिखाएगा कि हमें अपने ग्रह की देखभाल कैसे करनी चाहिए, ताकि हम और आने वाली पीढ़ियां इस पर सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सकें। पृथ्वी के 3 मुख्य भाग क्रस्ट, मैंटल और कोर। हमारी पृथ्वी प्याज की तरह परतों में बनी हुई है। सबसे ऊपरी परत को क्रस्ट कहते हैं, उसके नीचे मैंटल है और सबसे अंदर है कोर। ये तीनों परतें मिलकर हमारी धरती का निर्माण करती हैं। आइए अब इन तीनों परतों के बारे में विस्तार से जानते हैं। क्रस्ट, पृथ्वी की पतली त्वचा। क्रस्ट पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत है। यह इतनी पतली है कि अगर पृथ्वी को एक सेब माना जाए तो क्रस्ट सेब के छिलके जितनी पतली होगी। क्रस्ट 2 प्रकार की होती है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। महाद्वीपीय क्रस्ट मोटी होती है और महाद्वीपों का निर्माण करती है, जबकि महासागरीय क्रस्ट पतली होती है और समुद्रों के नीचे पाई जाती है। मैंटल, पृथ्वी का गर्म आवरण। क्रस्ट के नीचे मैंटल है, जो पृथ्वी की सबसे मोटी परत है। मैंटल लगभग 2900 किलोमीटर मोटा है और इसमें गर्म पिघली हुई चट्टानें होती हैं, जिन्हें मैग्मा कहते हैं। यह मैग्मा ज्वालामुखी विस्फोट के दौरान लावा के रूप में बाहर निकलता है। मैंटल में होने वाली हलचलें भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट का कारण बनती हैं। सेक्शन 5, कोर, पृथ्वी का धधकता हुआ हृदय। पृथ्वी के सबसे अंदर है कोर, जो लोहे और निकल धातुओं से बना है। कोर 2 भागों में बंटा हुआ है, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। बाहरी कोर तरल अवस्था में होता है, जबकि आंतरिक कोर ठोस होता है। कोर का तापमान सूर्य की सतह जितना गर्म होता है, लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। सेक्शन 6, पृथ्वी का जन्म, अरबों वर्षों पहले की कहानी। अब तक हमने पृथ्वी की परतों के बारे में जाना, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती बनी कैसे? यह एक अद्भुत और रहस्यमय प्रक्रिया है जिसने हमारे ग्रह को जन्म दिया। वैज्ञानिकों का मानना है कि अरबों साल पहले हमारा सौर मंडल धूल और गैस के एक विशाल बादल से बना था। ये बादल अंतरिक्ष में तैरता हुआ एक विशाल और अनिश्चित संरचना थी। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये बादल सिकुड़ने लगा और घूमता हुआ एक डिस्क का रूप ले लिया। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों तक चली और इस दौरान बादल के भीतर कई छोटे छोटे कण आपस में टकराने लगे। धीरे धीरे इस डिस्क के केंद्र में सूर्य का जन्म हुआ और उसके चारों ओर घूमते हुए धूल और गैस के कण आपस में जुड़कर ग्रहों का रूप धारण करने लगे। ये प्रक्रिया अत्यंत धीमी थी, लेकिन समय के साथ साथ इन कणों ने मिलकर बड़े बड़े पिंडों का निर्माण किया।
इन पिंडों में से एक पिंड हमारी पृथ्वी थी। प्रारंभिक पृथ्वी का रूप आज की पृथ्वी से बहुत अलग था। यह एक गर्म और पिघली हुई चट्टानों का गोला था, जिसमें जीवन का कोई संकेत नहीं था। समय के साथ पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी और ठोस चट्टानों का निर्माण हुआ। इसके बाद वायुमंडल और महासागरों का निर्माण हुआ, जिसने जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की। प्रारंभिक जीवन के संकेत सूक्ष्म जीवों के रूप में प्रकट हुए। ये सूक्ष्म जीव धीरे धीरे विकसित होते गए और पृथ्वी पर जीवन की विविधता का आधार बने। इस प्रकार अरबों वर्षों की इस अद्भुत यात्रा ने हमारी पृथ्वी को एक निर्जीव पिंड से एक जीवंत ग्रह में बदल दिया, जहां आज हम और अन्य जीव जंतु निवास करते हैं। सेक्शन 7, पृथ्वी की परतें, जीवन का आधार, ग्रह की रक्षा। पृथ्वी की परतें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। क्रस्ट हमें रहने के लिए जमीन प्रदान करती है। मैंटल में होने वाली हलचलें पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, जो हमें सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से बचाता है। कोर पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करता है और हमें जीवन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। सेक्शन 8, हमारा कर्तव्य, पृथ्वी को बचाएं। यह एक महत्वपूर्ण संदेश है जिसे हमें हर दिन याद रखना चाहिए। पृथ्वी हमारा घर है और इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब हम प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो हमें इसकी सुंदरता और महत्व का एहसास होता है। हमें प्रदूषण कम करना होगा, पेड़ लगाने होंगे और अपने पर्यावरण की देखभाल करनी होगी। जब हम पेड़ लगाते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बेहतर भविष्य का निर्माण करते हैं। और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना होगा ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस खूबसूरत ग्रह पर निवास कर सकें। स्वच्छ नदियां और समुद्र तट हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। आज की हमारी ये यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन यह अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। हमें अपने ग्रह की रक्षा के लिए निरंतर प्रयास करते रहना होगा। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी और आप पृथ्वी के रहस्यों को जानकर रोमांचित हुए होंगे। धन्यवाद। आइए हम सब मिलकर पृथ्वी को बचाने का संकल्प लें और इसे एक बेहतर स्थान बनाएं।